दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों को भेजा था। शायद दुनिया की ऐसी कोई कौम बाकी ना रही हो जहां अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा ना हो। जब कभी भी नबियों की कब्रों के बारे में बात की जाती है तो एक मुसलमान के दिमाग में सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है, खास तौर से फिलिस्तीनी, लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र। ये कुछ ऐसे देश हैं कि मानो हर दूसरे तीसरे शहर में या फिर उनके कस्बों के अंदर किसी ना किसी मशहूर नबी की कब्र मौजूद है। मगर क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक सच्चाई तो ये भी है कि मिडिल ईस्ट के खास इलाकों के अलावा भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में इतिहास के अलग अलग वक्त पर बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं, तो इसीलिए दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्रें या फिर ऐसी कब्रें जरूर नजर आती है कि जिनको किसी ना किसी नबी से जोड़कर देखा जाता है। अब अगर यहां पर खास तौर से इंडिया या फिर यूनाइटेड इंडिया, मतलब के जिसमें कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल हुआ करता था, उसकी बात कर ली जाए तो यहां पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद है। बल्कि कुछ कब्रें तो ऐसी हैं कि जिनको ऐसे ऐसे मशहूर नबियों के साथ जोड़कर देखा जाता है कि जिनका नाम सुनकर आप लोगों को वाकई में बहुत ज्यादा हैरानी होगी। अगर हम भारत के अंदर नबियों की कब्रों की बात करें तो हमें शुरुआत उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अयोध्या से ही कर लेनी चाहिए, जहां पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। दोस्तों, अयोध्या शहर के पास ही में एक हद से ज्यादा लंबी चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लंबे वक्त से यह दावा किया जाता रहा है कि ये किसी और की कब्रें नहीं है बल्कि मशहूर पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो न सिर्फ इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे बल्कि दुनिया के दूसरे नबी भी थे। वैसे तो यहाँ पर हाजिरी देने के लिए या फिर इस कब्र की जियारत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते ही हैं, मगर जहां तक मामला कब्र की हकीकत का है, मतलब सबूतों का, तो कड़ी मेहनत कर लेने के बावजूद भी ऐतिहासिक किताबों में ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। बल्कि इस कब्र से जुड़ी हुई जितनी भी मालूमात है वो सब वही है कि जो लोकल लोगों में रिवायती तौर पर, मतलब कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होकर हम तक पहुंचती है। हाँ, ये बात अलग है कि इतिहास के एक मशहूर किताब आईने अकबर में इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उससे भी ये कब्र वेरीफाई नहीं हो जाती, क्योंकि उसमें भी सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि अयोध्या के पास एक लंबी सी कब्र है, जिसके बारे में लोकल लोगों का ये अकीदा है कि ये मशहूर पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो इस किताब से भी इस कब्र को वेरीफाई तो नहीं किया जा सकता है, मगर याद रखें, इतना जरूर कहा जा सकता है कि 300 से 4 साल पहले, मतलब जब ये किताब लिखी गई थी आईने अकबर, तब भी ये कब्र यहां पर मौजूद हुआ करती थी और लोकल लोग इस कब्र के बारे में यही अकीदा रखा करते थे। लेकिन दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में 3-4 और भी ऐसी कब्रें पाई जाती है कि जिनके बारे में यही दावा किया जाता है कि ये पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है। मिसाल के तौर पर आपको एक कब्र हजरत शीश अलैहिस्सलाम की फिलिस्तीन में मिलेंगी, एक लेबनान में मिलेगी और हाँ, एक इराक में भी मिलेगी। लेकिन इंडिया के अयोध्या की तरह इन सारी ही कब्रों का मामला यही है कि इनके ऐतिहासिक सबूत मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से इनमें से किसी भी कब्र के बारे में ना तो 100% यह कहा जा सकता है कि यह कब्र हजरत शीश अलैहिस्सलाम की है और ना ही 100% मना किया जा सकता है कि यह कब्र हजरत शीश अलैहिस्सलाम की हो ही नहीं सकती है। आगे बढ़े तो अयोध्या के इलाके में एक और भी कब्र मौजूद है, जिसको नवगाजी या फिर नौगाजी के नाम से जाना जाता है, और ऐसा नाम इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि यह कब्र 9 गज लंबी है। और शायद आप जानते हैं कि इस कब्र को भी खुदा के एक मशहूर पैगंबर, मतलब कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। हालांकि मामला यहां पर भी वही है कि जितनी भी मालूमात है या जो भी दावे हैं, यह सब रिवायती तौर पर हम तक पहुंचे हैं, वरना कोई भी लिखा हुआ ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। इसके उलट टर्की, लेबनान और अजरबैजान जैसे इलाकों में कई अलग अलग ऐसी कब्रें भी आपको मिल जाएंगी कि जिनके बारे में भी यही दावा किया जाता है।
मतलब यह पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। और हैरान करने वाली बात यह है कि भले ही इन सारी कब्रों के बारे में भी ऐतिहासिक सबूत मजबूत ना हो, लेकिन अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के द्वार के वाकयात पर नजर डाली जाए, वाकयात जिस तरह से हुए, जिन जगहों पर हुए, उन पर गौर किया जाए तो टर्की वाली जो कब्र है वह सबसे ज्यादा असली लगती है। आगे बढ़े तो अब चलते हैं पंजाब के सरहिंद के इलाके में। यह हमारे हिंदुस्तान के पंजाब की बात हो रही है। तो पंजाब के सरहिंद के इलाके में यहाँ पर भी एक लोकल जगह पर एक दो नहीं बल्कि 9 कब्रें एक साथ मौजूद है। और इन सभी कब्रों के बारे में यह दावा किया जाता है कि यह 9 अलग अलग नबियों की कब्रें हैं। खास बात यह है कि इन कब्रों की लंबाई और चौड़ाई भी हद से ज्यादा है। कोई 12 फीट लंबी है तो कोई 15 फीट, कोई 17 फीट, कोई 20 और यहाँ तो 20 फीट से भी ज्यादा लंबी कब्रें मौजूद है। लोकल लोग यह दावा करते हैं कि नबियों की यह 9 कब्रें लगभग 4000 साल पुरानी हैं और इनको दुनिया के सामने पहली बार आज से लगभग 500 साल पहले मशहूर सूफी बुजुर्ग, या कह सकते हैं कि मशहूर मुस्लिम स्कॉलर यानी कि हजरत मुजद्दिदे अल्फसानी ने जाहिर किया था, जो अकबर और जहांगीर के द्वार में हुआ करते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से था और वह अपनी जिंदगी में इस खास जगह पर आया भी करते थे। बाकी दोस्तों, सच्चाई क्या है यह तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि यह सब कुछ भी रिवायती तौर में ही हम तक पहुंचा है, वरना जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वह इस जगह का भी कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरीके से गायब है। दोस्तों, इंडिया के बाद अब अगर पाकिस्तान की तरफ भी चले तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही में और पाकिस्तान के जिला गुजरात के एक गांव में एक हद से ज्यादा लंबी कब्र मौजूद है, जिसकी लंबाई 200 फीट से भी ज्यादा लंबी है। इसीलिए इसके बारे में अगर यह कहा जाए कि यह दुनिया की सबसे लंबी कब्रों में से एक है तो शायद कहना गलत नहीं होगा। इस कब्र के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि यह एक पैगंबर हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र है, कि जो पहले इंसान और पहले नबी मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेशुमार बेटों में से एक बेटे हुआ करते थे। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और भी बहुत ज्यादा लंबी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह हजरत हाम की है। दोस्तों, वहीं हजरत हाम की जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उन 3 बेटों में से एक थे, कि जिन 3 बेटों से ही तूफानी नूह के बाद इस दुनिया की नस्लें आगे बढ़ी थीं। इसके अलावा पाकिस्तान में एक कब्र हजरत अमनून अलैहिस्सलाम के नाम से भी है, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के और भी अलग अलग इलाकों में ऐसी बहुत सारी कब्रें मौजूद है, जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये नबियों की कब्रें हैं, और इनमें से ज्यादातर तो ऐसी है कि जिन पर नबियों के जो नाम लिखे हुए हैं वो आम तौर पर दुनिया के लोग जानते भी नहीं हैं। मगर हाँ, वो 2 कॉमन चीज है कि जो आपको इंडिया और पाकिस्तान की इन सारी ही कब्रों में नजर आएंगी। वो ये है कि पहली चीज तो ये कि ये सारी की सारी कब्रें हद से ज्यादा लंबी है। मतलब आज के दौर के अगर इंसान की कब्रों को देखा जाए तो उससे तो कई कई गुना बड़ी है। और दूसरी चीज ये कि इन सभी की रिटर्न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई भी मौजूद नहीं है। ज्यादातर कब्रों की जो इंफॉर्मेशन है वो नस्ल दर नस्ल से ही एक दूसरे तक पहुंचती आई है। यही वजह है कि हमेशा से ही लोगों के लिए भी इनमें से किसी भी कब्र के बारे में कोई एक आखिरी राय कायम कर लेना मुश्किल रहा है। मतलब इन कब्रों को ना तो 100% सही माना जा सकता है और ना ही 100% नकारा जा सकता है। बाकी दोस्तों, आप लोग इन सारी खबरों के बारे में क्या सोचते हैं, या कुछ और भी ऐसी नबियों की खबरें हैं जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है लेकिन इस वीडियो में नहीं बताई गई है? अगर आप लोगों की नॉलेज में ऐसी कोई कब्र है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, कुरान ए पाक की सूर रात में अल्लाह फरमाता है कि हमने हर कौम में अपने नबी और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू कौम के दरमियान कोई नबी या पैगंबर ना आया हो? अल्लाह ताला जो इंसाफ करता है और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ने हिंदू कौम के साथ नाइंसाफी की हो। हदीस की कुतुब से पता चलता है कि कमोबेश 1,40,000 अंबिया
रसूल और पैगंबर दुनिया में दीन इलाही का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजे गए और यह पैगंबर मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ खित्तों में उतारे गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने एक पैगंबर भी हिंदू कौम में ना भेजा हो? हिंदू इस बात का प्रचार करते हैं कि उनका धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, वह इस दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुओं के पास वेदास और उनके होली स्क्रिप्चर्स अवेलेबल है। उनमें जगह जगह पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नूह, हजरत आदम और हजरत ईसा का जिक्र मौजूद है। जब हजारों साल पहले हिंदुओं की किताबों में इन नबियों की इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो कोई तो होगा जिसे अल्लाह की तरफ से यह इंफॉर्मेशन मिली होगी और उसने इस इंफॉर्मेशन को किताबों में लिखा होगा। आखिर कोई ना कोई पैगंबर तो इनके पास भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया होगा। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमें तारीख की जानिब चलना होगा और हक़ायक़ से पर्दा उठाना होगा, उन हक़ायक़ से जो हिंदू पंडित, स्कॉलर्स और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते आए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो इंतही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदू स्कॉलर्स यह दावा करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 1400 साल पहले रखी गई, जबकि उनका अपना मजहब हजारों साल पुराना है। लेकिन यह इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि दुनिया का पहला पैगंबर इन्हीं की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हां, यहां बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हो रही है। हजरत आदम को जब जन्नत से जमीन पर भेजने का फैसला किया गया, तो उन्हें जिस पहाड़ी पर उतारा गया वो श्रीलंका में है, जिसे एडम्स स्पीक के नाम से जाना जाता है। और वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। और हैरत की बात यह है कि लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो जबान कभी कदीम हिंदुस्तान में बोली जाती थी। और संस्कृत में आदम का मतलब है द फर्स्ट वेनन, द ओरिजिनल या पहला या शुरुआती। यानी आप गौर करें तो दुनिया का पहला नबी अरब की सरजमीन पर नहीं, बल्कि हिंद की सरजमीन पर उतारा गया। और हिंदुओं की मुकद्दस किताबों जैसे ऋग्वेद और भविष्य पुराणा के चेन चैप्टर 427 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्ते का इन्हें सजदा करना और जन्नत में शैतान के बहकाने के बाद जमीन पर उतारने तक का मुकम्मल किस्सा मौजूद है। इसलिए हिंदू चाहकर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। और हजरत आदम और हव्वा का यह किस्सा कुरान पाक की सूरह बकरा और क्रिश्चियन की बाइबल में भी मौजूद है। इसका मतलब है कि इन तमाम किताबों में मौजूद इस इंफॉर्मेशन का सोर्स एक ही है। तारीख का अगर डीपली मुताला करें तो पता चलता है कि हिंदू धर्म के यह वेद किसी और पर नहीं, बल्कि आद में सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए थे। और वेदों में इन्हें नोहा या बड़े सैलाब वाला कहकर पुकारा गया था। और हजरत नूह की गश्ती से लेकर सैलाब तक का मुकम्मल वाक्या वेदों में तफसील से मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यह वाक्य कुरान पाक की सूरह हुद और बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर से में दर्ज है। इसके अलावा भविष्य पुराना के चैप्टर 427 में भी इस वाक्य को कोट किया गया है कि खुदा ने उसे कश्ती बनाने और उसमें जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमी पर जिंदगी का नामो निशान खत्म कर दिया। अगर आप लफ्ज नोहा या नूह पर गौर करें तो यह भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कश्ती वाला। हिंदुओं के पास मौजूद वेदों में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि सैलाब के बाद जब दुनिया दोबारा आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और बिल्कुल इसी तरह सैलाब के बाद इन वेदास को हिंदुस्तान की सरजमी पर नाफिज किया गया, जो कि असल में हजरत नूह पर नाजिल होने वाले सहीफे या उनकी तालीमात थी, जिनमें वक्त के साथ साथ रद्दो बदल होती रही। और आखिरकार यह कौम आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती की तरफ रागिब हो गई। लेकिन हकीकत तो यह है कि हिंदुओं ने चाहे लाखों बुत बनाकर उन्हें अपने मंदिरों और घरों में रखा हुआ है, फिर भी इनकी किताबों में एक खुदा की इबादत या एकता परस्ती पर बार बार जोर दिया गया है।